एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमन स्वामी पर। स्टूडेंट एग्ज़ाम आ गए हैं, जस्ट हमारे पास में ही रोल नंबर भी आ गए हैं और एक मैसेज भी आया हुआ था कि मेरे रोल नंबर के अंदर एनवायरनमेंट का पेपर है। अगर आपके रोल नंबर में एनवायरनमेंट का पेपर है और आपने एनवायरनमेंट का पेपर पहले क्लियर नहीं किया है तो आप उसको दे सकते हो, अगर आपके वो सब्जेक्ट लगता है तो। अगर आपके वो कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं लगता है तो आप उसके बारे में कंप्लेंट भी कर सकते हो, अपने कॉलेज से पूछ सकते हो। स्टूडेंट हम अभी रीड करेंगे यूनिट फोर्थ है हमारी सोशल मोबिलिटी यानी कि सामाजिक गतिशीलता, अर्थ, प्रकार, कारक और सूचक। बहुत ही छोटी सी यूनिट है बट हम फटाफट इसको डन करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें, समाजिक गतिशीलता क्यों होंगी है, इसकी परिभाषावां ते विशेषतावां दा वर्णन करो या अर्थ दसो, परिभाषा दो या फिर गतिशीलता की है। तो गतिशीलता है क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक जगह से दूसरे, अब जैसे एक जगह पे यहाँ पर कोई फर्स्ट पर्सन ए खड़ा है और यहाँ पे खड़ा है बी, तो ए अगर दूसरे स्थान पर जाता है तो वो भी क्या कहलाती है, गतिशीलता कहलाती है। बट जब मोबिलिटी के साथ में वर्ड कौन सा जुड़ जाता है, सोशल, तो सामाजिक चीज़ें उसके साथ जुड़ जाती है, तो हम बात करते हैं सामाजिक गतिशीलता की। जैसे समाज मनुखा दे विचकार संबंधा तो बनता है, समाज ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਆਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਨਮ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। जन्म के आधार उत्ते परिवर्तन संभव नहीं है क्योंकि जात जन्म के आधार उत्ते निश्चित हुंदी है। पर कम दे आधार उत्ते, कित्ते दे आधार उत्ते, है ना, तो परिवर्तन किस आधार पर है, पर कम दे आधार उत्ते, कित्ते दे आधार उत्ते, पैसे दे आधार उत्ते वर्ग परिवर्तन मुमकिन है। समाज विच किसी भी मैंबर द्वारा अपनी समाजिक स्थिति के आधार उत्ते परिवर्तन करना ही समाजिक गतिशीलता है। ठीक है, तो समाजिक गतिशीलता क्या है, किसी भी तरह से हम हमारी सामाजिक स्थिति को तब बदल सकते हैं जब हमारा व्यवसाय या हम जो भी काम कर रहे हो वो जाति में न आकर किस में आना चाहिए, वर्ग में ही आना चाहिए। तो कुछ डेफिनेशंस हैं इसकी, जैसे कि इसमें फेयर चाइल्ड क्या कहते हैं कि फेयर चाइल्ड कह रहे हैं कि मनुखा द्वारा अपने समूह ਨੂੰ परिवर्तित करना ही समाजिक गतिशीलता है। समाजिक गतिशीलता ਦਾ अर्थ व्यक्ति ਦੀ ਇੱਕ समूह तो दूजे समूह ਵੱਲ गति है। भी जैसे कि पर्सन मैंने बताया कि ये है पर्सन ए है और ये है पर्सन बी, सॉरी पर्सन ए यहाँ पर है और यहाँ पे ये पर्सन क्या कहाँ पे रह रहा है, गांव में रह रहा है। ठीक है, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, अपना एक अच्छा काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर वो एक व्यापार कर रहा है, किसका, मान लीजिए चाय पत्ती का काम यहाँ पर कर रहा है, चाय का व्यापारी है। लेकिन वही काम वह गांव के साथ साथ में शहर जाकर करता है तो उसकी सामाजिक गतिशीलता क्या है, बढ़ जाती है और उसकी आमदनी भी बढ़ जाती है। तो इसमें ये भी एक फेयर चाइल्ड यही कह रहे हैं कि सामाजिक गतिशीलता का अर्थ व्यक्तियां दी एक समूह तो क्या है, एक समूह तो दूजे समूह वल दी गति है। मतलब गांव से कहाँ पर आ गया है वह व्यक्ति, शहर की तरफ आ गया है। इसी तरह से दूसरी डेफिनेशन देखो, बोगार्ट्स क्या कहते हैं, सामाजिक पदवी विच कोई भी परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता है। भी हमारी जो पदवी यानी कि जो हमारी पोस्ट है उसके अंदर जब कोई भी परिवर्तन होता है, क्योंकि मोबिलिटी जस्ट नॉट ए मोबिलिटी, जस्ट इसके साथ में वर्ड हमारे साथ में कौन सा जुड़ा हुआ है, सामाजिक। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपको इस नोटबुक पर समझा सकती हूँ, जैसे कि कौन कह रहा है यहाँ पर, बोगार्ट्स क्या बात कर रहे हैं कि हमारी पोस्ट है और पोस्ट में क्या है, जैसे कि एज ए हम है एट प्रेजेंट क्या है, टीचर। बट एक टीचर वो कहाँ के कौन से बच्चों को पढ़ा रहा है, 10th तक के स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा है। लेकिन कल को वो 10th तक के यानी कि उसने क्या कर रहा है, मास्टर
कैडर करके वो 10वीं तक के बच्चों को पढ़ा रहा है, लेकिन वो यहाँ पे क्या कर लेगा, लेक्चरर लेक्चररशिप कर ली उसने, यानी कि वो +1 और +2 के स्टूडेंट को यहाँ पर आकर पढ़ाने लग गया। इसका मतलब है कि समाजिक पदवी विच कोई भी परिवर्तन, तो ये जो यहाँ की जर्नी यहाँ पर आई है, तो ये क्या कहलाएगी जी, ये कहलाएगी जी सोशल सोशल मोबिलिटी। समझ आई आपको बात, ये कहलाएगी सोशल मोबिलिटी, यानी कि सामाजिक गतिशीलता हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि वो टीचर यहाँ पर 10वीं के बच्चों को पढ़ाता था, लेकिन बाद में उसने उसका या तो प्रमोशन हो गया या उसने अदर कोई एग्ज़ाम पास करके ये वाली उसने पोस्ट ले ली। यहाँ पे वो स्कूल टीचर था, यहाँ पे था, क्या था वो, स्कूल टीचर, लेकिन यहाँ पर आकर वो क्या बन जाता है, स्कूल लेक्चरर, यानी कि गैजेटेड ऑफिसर बन जाता है। +1 +2 को पढ़ाने वाला जब बन गया तो गैजेटेड ऑफिसर बन जाता है, यानी कि जब आपको भी किसी काम के लिए ज़रूरत पड़ती है, किसी के प्रमाणिकता की, फॉर एग्ज़ाम्पल अटेस्टेड की, तो ये 11वीं 12वीं को पढ़ाने वाला जो सरकारी टीचर है, वो अपने क्या है साइन आपको पर कर देता है आपकी मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी पर, तो वो वैलिड मानी जाती है। समझ में आई बात। तो ये बोगार्ट्स कह रहे हैं कि सामाजिक पदवी विच कोई भी परिवर्तन की है सामाजिक गतिशीलता कहलाता है। इसी तरह से आप डेफिनेशन रीड कर लीजिएगा, और एक हम ये वाला पैराग्राफ कर लेते हैं कि आम तौर उत्ते गतिशीलता ਨੂੰ सकारात्मक तौर उत्ते लिया जाता है, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ है, ਪਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ अर्थ ਇਹ है कि व्यक्ति ਦੀ स्थिति चंगी हुई है ਜਾਂ ऊंची हुई है ਜਾਂ माड़ी है, माड़ी नहीं। ठीक है, गतिशीलता का अर्थ हम किस हिसाब से लेते हैं, पॉजिटिविटी के साथ। हम इस क्वेश्चन में नेक्स्ट में करते हैं, इसी क्वेश्चन की करते हैं हम करैक्टरिस्टिक्स, यानी कि विशेषताएं। पहली विशेषता क्या है कि गतिशीलता एक सर्वव्यापी प्रक्रिया है। मतलब है कहने का कि आप चाहे घर में काम करें, खेत में काम करें, एक खेत को छोड़कर दूसरे खेत में काम करें, टीचर का काम गांव में छोड़कर आप शहर में काम करें, चाहे आप कुछ ना कुछ किसी भी तरीके से समाज के अंदर जो काम कर रहे हैं, तो वो क्या है, गतिशीलता सर्वव्यापी प्रक्रिया है। मतलब कि देश दुनिया के अंदर हर व्यक्ति गतिशील है, वो कोई न कोई अपना व्यवसाय, अपना काम अपने पोस्ट पर रहते हुए करता है, तो ये सभी जगह पाई जाती है। दूसरी विशेषता है कि गतिशीलता ਦੀਆਂ सीमावां ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ऐसा नहीं है कि हम गतिशीलता कर रहे हैं तो कुछ भी हम सब हर काम की क्या होती है, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती है। फिर इसमें क्या है, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਮਿਤ रूप ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਤਿਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਾਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ स्थितियाँ उत्ते निर्भर करती है। भी हम परिवर्तन करते हैं वो हमारी इच्छा नहीं है, बल्कि क्या है, स्थितियाँ हैं, जो परिस्थितियाँ आती है उसके अकॉर्डिंग हम परिवर्तन करते हैं। थर्ड विशेषता है कि गतिशीलता की मात्रा विच फर्क है, भी जैसे कि मात्रा क्या है, घट वध हो सकती है। मतलब जैसे कई बार हम क्या करते हैं कि हमें कोई नौकरी मिल गई तो हम कोई दूसरी नौकरी के बारे में सोचते हैं, तो परिवार वाले हमें मना कर दे, नहीं नहीं तूने वो नहीं काम करना, वो ऐसे नहीं है, हमारी सोसाइटी को बिलोंग नहीं करता है ना, ये सोसाइटी में सही नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। तो सोशल मोबिलिटी की मात्रा जो है कम और ज़्यादा भी हो सकती है। देन हमारी जो फोर्थ करैक्टरिस्टिक्स है वो है गतिशीलता दोहां दिशावां विच होंदी है। मतलब जेकर कोई व्यक्ति मेहनत करके अपनी स्थिति ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ कोई व्यक्ति ना मेहनत करके अपनी स्थिति ਨੂੰ ਹਿੱਟਾਂ ਵੱਲ भी ले जा सकता है, कि आप तरक्की भी कर सकते हो पॉजिटिविटी के साथ में, और आप अगर आपकी सैलरी इंक्रीज होती है तो डिक्रीज भी हो सकती है अगर आपने ढंग से काम नहीं किया तो, है ना। जैसे परिवार में हम अच्छे काम करते तो हमें अच्छी प्रशंसा मिलती है, और नहीं करते तो हमें क्या है, डांट भी मिलती है। पांचवी विशेषता है
पाँचवीं विशेषता आ जाएगी यहाँ पर कि गतिशीलता दी दर समाजिक व्यवस्था उत्ते निर्भर करती है। गतिशीलता दी दर आम तौर उत्ते समाजिक व्यवस्था उत्ते निर्भर करती है, क्योंकि ये व्यवस्था वध रही है ਜਾਂ खुल रही है ਤਾਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵਰਗ ਵਿਵਸਥਾ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਾਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੋਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਚੇ पद्धर ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ है। ठीक है, अगर कोई गरीब है तो वो मेहनत करके अमीर बन सकता है। तो ये थी हमारी सारी विशेषताएं। तो स्टूडेंट आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम समाजिक गतिशीलता के कारक और साथ में इसके प्रकार। सो स्टूडेंट जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आप इसको शेयर कर दो दोस्तों के साथ में, ताकि बाकी स्टूडेंट को भी इसके बारे में जानकारी मिले, चैनल के बारे में पता चले और वो भी अच्छे से स्टडी कर सकें। तो आज की क्लास में इतना ही। आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।